दोस्तों आईपीएल 2025 के शुरू होने में कुछ ही समय बाकी है। फिर हर साल की तरह इस बार भी एक सवाल आके हम सभी फैंस के सामने खड़ा हो गया है कि क्या आरसीबी इस साल कप उठा पाएगी। क्या वो अपनी आईपीएल की पहली ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। क्या इस साल आरसीबी इतनी समर्थ है कि वो एक बार चैंपियन बन पाएगी। बस आरसीबी के लिए इस साल बाकी सालों से एक चीज अलग है कि इस साल जो है आईपीएल का सीजन नंबर 18 है। विराट कोहली का जर्सी नंबर 18 है और 18 नंबर विराट कोहली के लिए लकी भी है। तो शायद इसी फैक्टर के चलते चमत्कार हो जाए और आरसीबी 18 सालों का अपना जो सूखा है वो खत्म करे और इस साल वो चैंपियन बन के निकले। दोस्तों आरसीबी की कहानी भी अलग ही रही है। हर साल ये इतनी मजबूत टीम लेके आते हैं, ऑन पेपर ऐसा लगता है कि आरसीबी इस साल ट्रॉफी जीतेगी, पर हर साल उनके हाथ निराशा ही लगती है। पर आरसीबी का एक लिए सबसे मतलब कि खुशकिस्मती की बात यह है कि वो दुनिया की फ्रेंचाइज लीग में वाहिद एक ऐसी टीम होगी कि जिसने अभी तक एक भी टूर्नामेंट नहीं जीता है, एक बार भी चैंपियनशिप की ट्रॉफी नहीं उठाई है। उसके बावजूद भी जो उसका क्रेज है ना भाई, वो मैसिव है। इसके फैंस जो है वो उसके लिए लॉयल है, इस टीम के लिए पागल है, भरोसा करते हैं अपनी टीम पे। हर साल उनकी टीम हारती है, फिर भी अगले साल उसी जोश के साथ उसी जुनून के साथ अपनी टीम को बैक करते हैं कि इस साल उनकी टीम जीतेगी। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस हिसाब का स्क्वाड आरसीबी ने बनाया है, इस साल शायद अपने फैंस की जो एक मनोकामना है कि उनकी टीम ट्रॉफी जीते, आरसीबी के फैंस के मन में इच्छा है कि विराट कोहली को वो ट्रॉफी उठाते हुए देखे, शायद इस साल आरसीबी पूरा करने में कामयाब हो जाएगी। क्योंकि जब ऑक्शन टेबल पर आरसीबी बैठी थी तो स्टार्टिंग में सबको लगा था कि आरसीबी मतलब कि क्या ही कर रही है। उसने अपने बड़े बड़े खिलाड़ियों को जाने दिया। सबको उम्मीद थी कि मैक्सवेल को आरसीबी खरीदेगी, सबको उम्मीद थी कि विल जैक्स को आरसीबी खरीदेगी। पर अगर उन्होंने सबको जाने दिया, फिर शुरुआत में तो लग रहा था यार आरसीबी ने क्या ही स्क्वाड बनाया है। पर जब आप कलेक्टिवली देखते हो ना आज की डेट में, तो आरसीबी इतना खतरनाक स्क्वाड बनाया है कि मतलब जो सोच से परे है। आरसीबी फैन जो शुरू में गुस्सा कर रहे थे, अब उनका गुस्सा जो ठंडा हो चुका है, उनके अंदर भी एक उम्मीद जग चुकी है कि नहीं, आरसीबी मैनेजमेंट ने इस बार सोच समझ के काम किया। जो गलतियां पहले वो करते आ रहे थे उसमें काफी हद तक सुधार किया और इस बार की टीम बाकी सालों की टीम से काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। देखिए दोनों बार की टीमों में फर्क क्या है। दोनों बार की टीमों में फर्क ये है कि और बार आरसीबी क्या करती थी कि टॉप हैवी बैटिंग लाइनअप ले लेती थी जिसमें फॉरेन प्लेयर्स का ज्यादा बोलबाला होता था, और वहीं उनकी जो बॉलिंग है ना वो शुरू से कमजोर कड़ी रहती थी। बट इस साल आरसीबी ने उस धर्रे को चेंज किया है और एक बैलेंस टीम लेके आई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं, डिटेल में बात करेंगे क्या स्क्वाड है, पूरा स्वॉट एनालिसिस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे इस टीम की स्ट्रेंथ की, इस टीम की वीकनेस की, किन किन खिलाड़ियों के पास अपॉर्चुनिटी है और इस टीम के सामने क्या है खतरे। हर एक पहलू पे बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की स्क्वाड एनालिसिस। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करेंगे आरसीबी की बैटिंग लाइनअप से कि आरसीबी ने इस बार क्या बैटिंग लाइनअप चुनी है अपने लिए। अगर आप बैटिंग की बात करोगे ना, तो मतलब आरसीबी ने क्रीम बैट्समैन रखे हैं अपने पास। रजत पाटीदार उनके नए कैप्टन है। देखना पड़ेगा कि क्या रजत पाटीदार अपनी किस्मत और कैप्टनसी के चाम से आरसीबी को चैंपियन बनाने में कामयाब होते हैं या फिर नहीं। रजत पाटीदार इनके कैप्टन है, फिर विराट कोहली, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, देवदत्त पाटिकल और स्वास्तिक चिकारा। ये इनके जो छह के छह बैट्समैन है ना, मतलब ऊपर से नीचे तक आप देखोगे ना, सारे के सारे मैच विनर्स हैं। चाहे आप रजत पाटीदार को देख लो, 2-3 सालों से आरसीबी के साथ टॉप क्लास परफॉर्मेंस करते हैं। और अभी डोमेस्टिक सीजन में मध्य प्रदेश के लिए इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो देखने लायक थी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कमाल का परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं। विराट कोहली पे तो क्या ही चर्चा करें, अभी रिसेंटली इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, दोनों में बैक टू बैक रन बना रहे हैं। वही 2024 का अगर आप टी20 वर्ल्ड कप की बात करें, तो भारतीय टीम के जीतने में और विश्व विजेता बनने में विराट कोहली का अहम योगदान रहा था। फिल सॉल्ट हालांकि मतलब इस टीम के लिए एक बैकबोन होने चाहिए, इसी उम्मीद से आरसीबी ने इनको खरीदा था। मगर इनकी फॉर्म थोड़ी सी ऊपर नीचे गई है, बल्ले से स्टार्ट मिले बट वो स्टार्ट में कन्वर्ट नहीं हुए। चाहे वो इंडिया के खिलाफ जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें टी20 के छह मैचेस, ओडीआई के 3 मैचेस, फिर चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैचेस, मतलब ये इनका एक तरह से ना फ्लॉप शो चला है।
वही बात करें जितेश शर्मा की, तो दोस्तों जितेश शर्मा पंजाब किंग्स में थे। उस टीम की कप्तानी भी कुछ मैचेस में इन्होंने करी, वाइस कैप्टन भी रहे, और वहां उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए थे। ऐसा नहीं था कि कोई परफॉर्मेंस नहीं किया हो या इन्होंने निराश किया अपनी टीम को, फिर भी उस टीम ने उसको ड्रॉप कर दिया। और इस बार आरसीबी ने इनको अपनी टीम में शामिल कर लिया, जो कि बहुत अच्छा मूव है। वहीं देवदत्त पडिक्कल जो है दोस्तों, वो अपनी टीम में वापस आ चुके हैं, और लग रहा है कि इस टीम से शुरुआत करी थी, ओपनिंग करते थे, और फिर से अपना ओपनिंग शॉट स्पॉट पाने में कामयाब रहने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अब इन टीम के ऑलराउंडर की। तो इस बार ऑलराउंडर सेक्शन पे आरसीबी ने बहुत ज्यादा तवज्जो दी है। हर बार यही होता था कि आरसीबी की वीकनेस होती थी कि टॉप 3 या 4 बैटर्स जो थे उन्हीं के भरोसे टीम चलती थी, मगर इस बार उसको चेंज किया है आरसीबी ने, और अपने ऑलराउंडर्स पे काफी ज्यादा भरोसा दिखाया है। लियाम लिविंगस्टन, कृणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेपर्ड, जैकब बेथल जैसे ऑलराउंडर उन्होंने अपनी टीम में शामिल किए हैं। जब ऑक्शन टेबल पे आरसीबी बैठी थी, तो मतलब हर कोई भौचक्का था यार कि सारे प्लेयर्स को ये जाने दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं, किसको लेंगे किसको लेंगे। फिर धीरे से उन्होंने शामिल किया लियाम लिविंगस्टन को, फिर कृणाल पांड्या, टिम डेविड, रोमारियो शेपर्ड, जेकब बेथल। जेकब बेथल का तो नाम भी किसी ने नहीं सुना था, फिलहाल जब वो अभी इंडिया टूर पे आए थे तब इनकी कुछ ग्लिम्सेस देखने को मिले हैं। उतने बड़े परफॉर्मेंस नहीं है जिसके लिए जाने जाते हैं, बट जेकब बेथल बेथल एक बहुत खतरनाक बैट्समैन है। इंजरी प्रोन चल रहे थे, लेकिन आपको मैं एक अपडेट दे दूं यहाँ पे कि जैकब बेथल बिल्कुल फिट हैं और आरसीबी के साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं, और ये पूरा टूर्नामेंट के लिए टीम के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं। वही दोस्तों आरसीबी की जो वीकनेस की बात की जाती थी वो था इनका बॉलिंग सेक्शन। तो उसको भी इन्होंने बिल्कुल सुदृढ़ किया है इस बार। चाहे फास्ट बॉलर्स हो, चाहे स्पिनर्स हो, चाहे मतलब कि फिंगर स्पिनर हो, रिस्ट स्पिनर हो, आपके डेथ में बॉलिंग की इनकी परेशानी रहती थी, शुरुआत में कौन बॉलिंग करेगा, मतलब हर एक पहलू को इन्होंने कवर किया है। जॉस हेजलवुड, रसिकदार सलाम, शुया शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, नुआन तुषारा, लुंगी एनगीदी, एम राठी, यश दयाल, मतलब कि सॉलिड बॉलिंग लाइनअप है। ऑन पेपर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इस बार आरसीबी को ना कोई टीम हरा ही नहीं सकती। अब एक बार जरा आप इनके पूरे स्क्वाड पे नजर डाल लीजिए कि क्या स्क्वाड है। तो ये इनका पूरा स्क्वाड रहने वाला है, जिसमें रजत पाटीदार होंगे इनके कैप्टन। जरा पाटीदार की बात कर लेते हैं। दोस्तों पाटीदार अभी युवा कैप्टन है, तो इनको कहीं ना कहीं एक मैच 2 मैच में जब ये कैप्टेंसी करेंगे ना, उसके बाद इनको कॉन्फिडेंस आएगा। और विराट कोहली, फिल शॉर्ट, देवदत्त पट्टिकल, लियाम लिविंगस्टन, कृणाल पांड्या जैसे सीनियर खिलाड़ी इनकी जरूर मदद करेंगे। बस एक डर यही है कि कहीं कैप्टेंसी के दबाव में जो पाटीदार का वो एक बैटिंग करने का फ्लेयर है ना, वो कहीं खोसा ना जाए, क्योंकि पाटीदार ही इनकी टीम के मिडिल ऑर्डर की बैकबोन है। और स्पिनर्स को ये बहुत बड़ा बहुत अच्छा खेलते हैं, ये स्पिनर्स पे चार्ज करते हैं, आगे रन बनाते हैं, और जो सामने वाली टीम है ना उसको अंडर प्रेशर डालते हैं। तो यही एक समस्या रहने वाली इस टीम के साथ कि कहीं अगर रजत पाटीदार अंडर प्रेशर आके उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर असर पड़ गया, तो ये टीम दिक्कत में आ सकती है, वरना उसके अलावा तो दिक्कत में आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए दोस्तों अब जरा कर लेते हैं इस टीम का पूरा स्वॉट एनालिसिस एक एक करके कि क्या है इस टीम की स्ट्रेंथ, क्या है इसकी वीकनेस। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम उस टीम की स्ट्रेंथ के साथ। स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। देखिए बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग है, इस पे हम बात कर ही चुके हैं कि भाई विराट कोहली, फिल शॉर्ट, रजत पाटीदार, फिर लियाम लिविंगस्टन, कृणाल पांड्या, जितेश शर्मा जैसे बैट्समैन इस टीम में शामिल है। साथ ही साथ नीचे से जैकब बेथल भी इनको एक मजबूती प्रदान करते हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें, ऑलराउंडर भी इन्होंने इस बार बेहतरीन शामिल किया अपनी टीम में। ऐसे ऑलराउंडर शामिल किए हैं कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑलराउंडर उठा के रख लिया जो मतलब 2-3 ओवर निकालने के लिए टीम में रखा हो। प्रॉपर ऑलराउंडर रखे हैं जो पूरे के पूरे 4 ओवर इनको करके दे सके, मिडिल ओवर में टाइट ओवर डाल सके, प्लस बैटिंग से भी इनको अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से रन दे सके। क्वालिटी फ्रंटलाइन सीमर है इनके पास, चाहे जॉश हेजलवुड की आप बात करो, लुंगी एनगीदी की बात करो, भुवनेश्वर कुमार की बात करो, प्लस रसिकदार सलाम की बात करो, या यश दयाल की बात करो, तो उसमें भी इन्होंने कोई गलती नहीं छोड़ी। और स्पिन अटैक भी इनका शानदार है। फिर चाहे तो सूरज शर्मा हो गए, आपके कुणाल पांड्या हो गए, स्वप्निल सिंह हो गए, इनके जैसे बेस्ट स्पिनर्स टीम ने इस बार अपने इस टीम में शामिल किए हैं। दुआन तुषारा को आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये खतरनाक बॉलर है, डेथ में कहीं ना कहीं आरसीबी के बहुत काम आने वाले हैं। तो दोस्तों स्ट्रेंथ तो इस टीम की बहुत अच्छी है। अब जरा वीकनेस भी देख लेते हैं कि क्या वीकनेस है आरसीबी की इस साल। वीकनेस देखिए, जो एक वीकनेस इनकी 2-3 सीजन से मैं देख रहा हूँ जो चली आ रही है, वो ये है कि इंडियन बैट्समैन इनकी बैटिंग लाइनअप में जो एक्सपीरियंस्ड हो
और इंडिया टीम से खेल रहा हो या हाल ही में टीम से रिटायर हुआ या बाहर हुआ हो, ऐसा कोई बैट्समैन इनके पास है नहीं सिवाय विराट कोहली के। अब विराट कोहली को हटा दो, उसके अलावा इंडियन बैटर्स कोई नजर आता नहीं है। उसका रीजन सबसे बड़ा ये दिक्कत सबसे बड़ी ये हो जाती है कि देखिए, आप ओवरसीज खिलाड़ी सिर्फ 4 खिला सकते हो, ठीक है, उसमें से आप कम से कम 2 बॉलर तो खिलाओगे ही खिलाओगे। तो अगर आप ओवरसीज प्लेयर इस टीम को देखोगे तो फिल सॉल्ट हो गए, लियाम लिविंगस्टन खिला लोगे आप, बॉलिंग में आप जॉस हेजलवुड को ड्रॉप करोगे ही नहीं। अगर हेजलवुड को ड्रॉप करते हो तो कहीं ना कहीं आप या तो लुंगी एनगीदी को खिलाओगे, लुंगी एनगीदी को ड्रॉप करोगे तो नुआन तो सारा सरफन रदरफोर्ड। तो मतलब आप ये समझ लो मोटा मोटा कि इनके पास ना मिडिल ऑर्डर में इंडियन बैट्समैन एक दो ऐसे होते जो टीम इंडिया से लंबा खेले होते या अभी खेल रहे होते। जैसे पहले इनके पास दिनेश कार्तिक होते थे लोअर लोअर मिडिल ऑर्डर में, तो कहीं ना कहीं एक वो एक्सपीरियंस उनका काम आता था, अच्छे फिनिशर थे। तो उसकी एक कमी कहीं ना कहीं खस सकती है, क्योंकि इन्होंने एज ए फिनिशर के रूप में टिम डेविड को शामिल किया, लियाम लिविंगस्टन वो रोल निभा सकते हैं, जेकब बेथल हो गए या शेरफन रदरफोर्ड हो गए। बट प्रॉब्लम ये है कि चारों के चारों विदेशी खिलाड़ी हैं। एम चिन्नास्वामी में जो इनके होम मैचेस होंगे वहां तो इनको दिक्कत नहीं होने वाली। बट अगर ये टीम अवे मैचेस खेलने जाएगी ना, चाहे वो चेन्नई के सामने हो या लखनऊ के पिचेस पे हो, जहां स्पिनर्स को थोड़ी सी मदद मिलती है, वहां पे इनके जो फिनिशर है ना वो अटक सकते हैं। मुझे ये कहीं ना कहीं दिक्कत दिखाई दे रही है। और दूसरी सबसे बड़ी वीकनेस जो नजर आ रही है वो करंट फॉर्म इनके ओवरसीज प्लेयर्स की जो कि स्क्वाड में मौजूद है। जैसे मैंने फिल सॉल्ट की बात करी अभी थोड़ी देर पहले, सेम हाल लियाम लिविंगस्टन का भी है। उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, बॉलिंग से कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ रहे हैं। सेम समस्या टिम डेविड के साथ चल रही है और सेम समस्या ही जेकब बेथल के साथ चल रही है। तो इन 4 खिलाड़ियों पर आरसीबी ने दांव खेला और चारों की फॉर्म खराब चल रही है। तो यही एक वीकनेस इस टीम में नजर आ रही है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि भाई इन खिलाड़ियों की फॉर्म जल्दी से जल्दी सुधरे और हमारी आरसीबी की जो टीम है ना वो अच्छा परफॉर्म करे और इस साल कप नाम दे। अब आगे चलते जरा एक अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं। तो रजत पाटीदार के सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, अपने आप को एज अ कैप्टन प्रूव करने की। क्योंकि देखिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कैप्टेंसी मिलना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, बहुत नामी फ्रेंचाइजी है, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो अब इनके ऊपर ना बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ चुकी है अपने फैंस की, अपनी फ्रेंचाइजी के लिए। क्योंकि मतलब विराट कोहली के होते हुए इनको कैप्टेंसी दी गई है। इतना सीनियर खिलाड़ी आपके स्क्वाड में मौजूद है, उसके बावजूद अगर आपको पिक किया गया तो आपको कहीं ना कहीं इस कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा। इसको एज अ चैलेंज लेना पड़ेगा, इनफैक्ट एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिए। अगर आप यहाँ शाइन कर गए तो वर्ल्ड क्रिकेट में आपका नाम हो जाएगा और टीम इंडिया में भी आपको कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि आरसीबी की कैप्टेंसी करना और अगर आपने कहीं ट्रॉफी जिता दी इस साल, तो सुनहरे अक्षरों में आपका नाम दर्ज हो जाएगा कि 18 साल बाद एक ऐसा कैप्टन आया था जिसने आरसीबी की ट्रॉफी का सूबा खत्म किया। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी नजर आ रही वो आ रही देवदत्त पटिकल के लिए, कि ये इस खिलाड़ी में जितना पोटेंशियल है ना दोस्तों, अभी तक वो उसको प्रूफ नहीं कर पाया है। देखिए, आरसीबी से उन्होंने स्टार्ट करा था अपने करियर की, मुझे ख्याल है ओपन करने आते थे अनुज रावत के साथ, उसमें उन्होंने सेंचुरी भी लगा रखी है। उसके बाद इनकी टीमें चेंज हुई है, लखनऊ में गए, राजस्थान रॉयल्स में गए, दोनों टीमों में ही मतलब एकदम निम्न स्तर का परफॉर्मेंस इन्होंने दे। एक होता है नॉर्मल परफॉर्मेंस देना, फॉर्म का ऊपर नीचे होना, ये बेस्ट फॉर्म से आईपीएल खेलने गए, टेस्ट मैचेस में बैक टू बैक 100 लगाए, फिर आईपीएल का सीजन आता है बिल्कुल बेकार। उसके बाद अगला साल आता है राजस्थान के साथ बिल्कुल बेकार। तब इनकी वापसी हुई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में, और मुझे लगता है कि घर वापसी एक तरह से हुई और कहीं ना कहीं ये अपने अपना पूरा पोटेंशियल देंगे और सबको दिखा देंगे कि देवदत्त पाटिकल एक्चुअल में है क्या। तीसरी अपॉर्चुनिटी दोस्तों भुवनेश्वर कुमार की भी है कि कमबैक करने का मौका है। क्योंकि भुवनेश्वर कुमार को लगभग लोग भूल चुके हैं कि स्विंग के जादूगर है ये, इनसे अच्छी स्विंग करने की कला किसी बॉलर के हाथ में है नहीं। काफी सालों से ये हैदराबाद के साथ थे, मगर इस साल हैदराबाद ने भी इनका दामन छोड़ दिया कि उनके पास भी मौका है हैदराबाद को ये दिखाने का कि भाई आपने बहुत बड़ी गलती करी है, और अपने आप को प्रूव करने का भाई कि अभी भी मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्रिकेट बाकी है। टीम इंडिया को मैसेज देने का कि भाई मैं अभी मौजूद हूँ, मुझे बहुत क्रिकेट बाकी है, 2026 के वर्ल्ड कप के लिए मुझे भी कंसीडर करो। और मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार बहुत घातक साबित होने वाले हैं सामने वाली टीमों के लिए। अब अगर थ्रेट की बात कर लें तो इस टीम को एक ही थ्रेट है, वो ये है कि स्पिनर्स को टैकल करना अवे गेम में। देखिए, क्योंकि जो उनका लोअर मिडिल ऑर्डर है ना, जो उनके फिनिशर्स हैं वो सारे विदेशी बल्लेबाज हैं। और ये जो विदेशी बल्लेबाज है ना स्पिनर से फंसते हैं। प्लस एक रजत पाटीदार और विराट कोहली, इन दो प्लेयर्स को अगर आप हटा दो ना,
बाकी इनकी पूरी टीम स्पिनर से फंसेगी, फिर चाहे वो देवदत्त पडिक्कल हो, चाहे फिल सॉल्ट हो, चाहे कृणाल पांड्या हो, चाहे आपके टिम डेविड हो, रोमारियो शेपर्ड हो, लियाम लिविंगस्टन हो। हर प्लेयर इनका स्पिन में फंसता हुआ नजर आएगा। तो इस टीम के सामने अगर कोई एक थ्रेट है ना, तो वो स्पिन का चैलेंज है, क्योंकि दूसरी टीमों में स्पिनर बहुत अच्छे हैं, और अगर उनकी कंडीशन पे आप अवे गेम खेलने जाओगे, चेन्नई में जाओगे, तो आपके सामने रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्रन, आर अश्विन जैसे स्पिनर टकराने वाले हैं। वहीं कलकत्ता में जाओगे तो केकेआर में आपके सामने वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण जैसे स्पिनर मिलेंगे अवे गेम्स में। तो ये इनकी टीम के लिए एक सबसे बड़ा खतरा रहने वाला है। अगर इस खतरे से उबर गई आरसीबी, तो इस साल इसको ट्रॉफी जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत सही टीम इन्होंने चुनी है। जो थोड़ी सी एक चूक कर गए तो वो यही कर गए कि अपने लोअर मिडिल ऑर्डर में एक इंडियन बैट्समैन को लेने की ना लेने की इन्होंने गलती करी है। उसके अलावा कोई चूक मुझे इस टीम में नजर नहीं आ रही है। अब जरा दोस्तों प्लेइंग 11 पे बात कर लेते हैं कि बेस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है आरसीबी की मैच में उतरते टाइम। देखिए, अगर आप प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करो, तो फिल सॉल्ट और देवदत्त पडिक्कल के साथ ये टीम ओपन कर सकती है। 3 नंबर पे विराट कोहली खेलने आ सकते हैं। काफी समय से विराट कोहली हालांकि आईपीएल में ओपनिंग कर रहे हैं, पर इस साल मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि विराट कोहली 3 नंबर पे खेलते हुए दिखाई देंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मिडिल ऑर्डर में कोहली के अलावा कोई बड़ा इंडियन बैट्समैन नहीं है। तो अगर ये ओपनिंग में जल्दी आउट होते तो उनकी टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विराट कोहली आपको 3 नंबर पे फिर से खेलते हुए दिखाई देंगे आरसीबी के लिए। 4 नंबर पे आपको दिखाई देंगे रजत पाटीदार। उसके बाद आएंगे जितेश शर्मा। फिर आएंगे आपके कृणाल पांड्या, लियाम लिविंगस्टन। बॉलिंग में आप बात करोगे तो भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, लुंगी एनगीदी या जॉश हेजलवुड, सब्जेक्ट टू फिटनेस की बात है। फिर रसिकदर सलाम। और इम्पैक्ट सब के रूप में ये यूज कर सकते हैं रोमारियो शेपर्ड को। अब देखिए दोस्तों, डिटेल में मैं बताता हूँ एक एक करके कि किसका क्या रोल रहने वाला है। फिल सॉल्ट और देवदत्त पडिक्कल का कॉम्बिनेशन इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि लेफ्टी राइटी का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बनता हुआ नजर आ रहा है। प्लस पडिक्कल अच्छी फॉर्म में है, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिल शॉर्ट हालांकि फॉर्म से जूझ रहे हैं, पर इनको फॉर्म में आने में ना टाइम नहीं लगता है। एम चिन्नो स्वामी का विकेट इनको सूट करेगा, इनकी बल्लेबाजी को सूट करेगा, तो होम गेम में तो ये मचाने वाले हैं। विराट कोहली 3 नंबर स्पिन टैकल करने के लिए, इनिंग बिल्ड करने के लिए, प्रेशर एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर आएंगे रजत पाटीदार। अगर स्पिनर सामने लगे होंगे तो एक इम्पैक्टफुल इनिंग खेल के जाएंगे। फिर आएंगे जितेश शर्मा, जो कि मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इंडियन टीम से खेल चुके हैं कुछ मैचेस। बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, पर स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, लंबे लंबे छक्के मारते हैं। फिर कृणाल पांड्या, ये एक ऐसा प्लेयर है कि जिसके पास आईपीएल का बहुत एक्सपीरियंस है, हर सिचुएशन में खेलने का एक्सपीरियंस है। मुंबई इंडियंस से थे तो बहुत शानदार शुरुआत कर मतलब खेल दिखाते थे। लखनऊ सुपर जायंट्स इनको यूटिलाइज नहीं कर पाई मुझे लगता है पूरी तरह से। एक तरह से सोचा जाए तो उन्होंने कृणाल पांड्या को वेस्ट ही कर दिया, उतना यूज नहीं कर पाई जहां उनको यूज करना चाहिए था। लियाम लिविंगस्टन, इनके बारे में तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर आप बॉलिंग देखोगे ना, तो भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, मेन टॉपिक ये है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लुंगी सानी अंगीदी की जगह पे अगर जॉस हेजलवुड खेलेंगे, तो भुवनेश्वर कुमार और जॉस हेजलवुड का दायित्व होगा कि शुरू के ओवर करना पावर प्ले में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 7 ओवर तो ये दोनों बॉलर मिलकर डालने वाले हैं। उसके बाद मिडिल ओवर के जो कमान है वो आपके संभालेंगे कृणाल पांड्या, लियाम लिविंगस्टन और यश दयाल। उसका जो डेथ की बात करोगे, तो डेथ में आपके रसिकदर सलाम और यश दयाल मिलके आपको डेथ ओवर पूरे पूरे करके देंगे। तो मतलब कि और बीच में अगर इनको जरूरत पड़ेगी इम्पैक्ट सबकी, तो उसमें रोमारियो शेपर्ड को यूज कर सकते हैं। उस बंदे की खास बात यह है कि उसको आप एज अ बैट्समैन भी यूज कर सकते हो, एज अ बॉलर भी यूज कर सकते हो। यानी कि अगर आरसीबी की पहले बैटिंग आती है और उनके मतलब की जरूरत नहीं पड़ती रोमारियो शेपर्ड की, तो रोमारियो शेपर्ड को एज अ बॉलर भी वो टीम में शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज वो बॉलिंग ऑप्शन में सुयश शर्मा को रखेंगे, डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। तो ओवरऑल दोस्तों ये आरसीबी का पूरा स्क्वाड था, ये पूरी प्लेइंग 11 थी, और ये इनका पूरा स्वॉट एनालिसिस था। कहीं ना कहीं ऑन पेपर टीम बहुत अच्छी लग रही है। जहां जब ऑक्शन शुरू हुए थे तो इस टीम की बहुत मतलब धज्जियां उड़ाई गई थी, बहुत हंसी उड़ाई गई थी कि भाई क्या कर रहे हो तुमने, मैक्सवेल को जाने दिया, विल जैक्स को भी जाने दिया, इसको भी जाने दिया, उसको भी जाने दिया, कौन से प्लेयर खरीद रहे हो, क्या टीम बना रहे हो। बट अब जब ऑन पेपर ये टीम मुझे दिखाई दे रही है, तो कमाल की टीम दिखाई दे रही है। हालांकि बस एक ही जो कमी और वीकनेस मुझे इस टीम की जो मेन दिख रही है, वो है इंडियन बैट्समैन का ना होना। क्योंकि आपने देखिए ओवरऑल आप विदेशी खिलाड़ी 4 ही खिला सकते हो। आपको डिपेंड टीम इंडियन प्लेयर्स पे ही करना पड़ेगा। आपकी जो कोर है वो इंडियन प्लेयर्स की होनी चाहिए,
जैसे आप बाकी टीमों में देखोगे, मुंबई इंडियंस की अगर आप बात करोगे तो उनकी कोर आप देखो ना, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, तो ये दीपक चाहर भी ले लो आप, तो ये 6 प्लेयर इंडियन है, मेन कोर है जो टीम इंडिया से खेलते हैं, कच्चे नींबू नहीं है। वही अगर आप बात करोगे चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई सुपर किंग्स में आप खुद धोनी हो गए, अश्विन हो गए, जडेजा हो गए, शिवम दुबे हो गए, ये खिलाड़ी इंडिया से खेलते हैं। बात करोगे अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की, तो कुलदीप यादव हो गए, अक्षर पटेल हो गए, मतलब हर टीम के पास 2 से 3 ऐसे प्लेयर हैं जो टीम इंडिया से खेल रहे हैं या रिसेंटली खेलते हुए हैं, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये कमी अगर इस टीम ने सॉर्ट कर ली, विराट कोहली, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा में से कोई एक भी हर दिन में से, हर मैच में कोई एक भी अगर फायर होता चला गया मिडिल ऑर्डर और लोअर लोअर मिडिल ऑर्डर में, तो इस बार इस टीम को चैंपियन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और मुझे लगता है कि जो ये 18वां सीजन है ना, वो जर्सी नंबर 18 विराट कोहली के लिए कहीं ना कहीं बहुत शानदार साबित होने वाला है। तो दोस्तों, इस टीम का ये था पूरा शॉर्ट एनालिसिस। लग रहा है कि इस बार आरसीबी कप जीत पाएगी और बोलेगी इस साल कप नाम दू, नाम दे से नामदू हो जाएगा। तो ये था दोस्तों पूरा शॉर्ट एनालिसिस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का। आगे हम दूसरी टीमों के भी शॉर्ट एनालिसिस लाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।